अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन पेरेंट्स के लिए जो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे खाना पीना नहीं करते, ये खाते भी हैं तो क्या होता है बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं होते और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक मेडिसिन रिकमेंड करूंगी जो विटामिन से रिलेटेड है, यानी कि मल्टी विटामिन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाकी सारी मेडिसिन तो दे रहे होते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग मेन चीज पे फोकस नहीं करते। हम लोग मल्टी विटामिन अपने बच्चों को नहीं देते। हमारा क्या फोकस होता है कि हम बच्चे को घर की चीजें दे रहे होते हैं और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल हर चीज में मिलावट है, हर चीज हमें ऑर्गेनिक नहीं मिल रही, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी डेली लाइफ में मल्टी विटामिन लाजमी बच्चे को देनी चाहिए, बच्चे को भी दे और खुद भी लें, क्योंकि मल्टी विटामिन में आप लोगों को काफी तरह के विटामिन मिलते हैं जो हमें डेली फूड से नहीं मिल रहे होते। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आज मैं किस मेडिसिन की बात कर रही हूँ। आज मैं बात करूंगी वाइटालिन के बारे में। ये है वो वाइटालिन मेडिसिन, ठीक है, और ये आप लोगों को किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बच्चे को क्यों देनी चाहिए। वो बच्चे जो खाने पीने में अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, ठीक है, जिनको दिल नहीं करता कि वो कुछ खाएं, ठीक है, जिनको भूख नहीं लगती, और इसके अलावा वो बच्चे जो होते हैं उनकी नाइट जो स्लीप रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो टाइम से सोते नहीं है, फिर अगर सो जाते हैं तो उठते नहीं है टाइम से, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में बाकी बच्चों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें कौन से विटामिन हैं। इसमें है विटामिन ए, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है और विटामिन सी है। अब ये क्या करता है कि ये इनहेंस करता है कि बच्चे के एपिटाइट को उसको इंक्रीज करता है। बच्चे का जब एपिटाइट इंक्रीज होगा तो बच्चा जो होगा वो अपने सारे जो मल्टीविटामिन जो उसको जरूरत होंगे वो फूड के जरिए ले रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा वो अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करेगा, बच्चे का जो ब्रेन होगा वो अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही होगी। तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है उसकी हड्डियां बन रही होती हैं। बच्चों की हड्डियां बनने के लिए सबसे जरूरी है विटामिन डी। विटामिन डी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें कहाँ से मिलता है, हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। अब आजकल गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि हम बच्चों को अगर बाहर भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे मोस्टली बीमार पड़ जाते हैं। और कहा जाता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो सुबह की होनी चाहिए, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वाली, या 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वाली, और रात को होनी, शाम को होनी चाहिए 4 से 6 वाली। और उस टाइम मोस्टली बच्चे या तो स्कूल जा रहे होते हैं या कोचिंग जा रहे होते हैं, तो उनको वो विटामिन डी नहीं मिल सकती, या अगर मिल भी रही है तो बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही होती। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग अपने बच्चे की जो फूड है या आप लोग जो डेली उसे चीज दे रहे हैं उसे मल्टीविटामिन का इजाफा जरूर करें। आप विटामिन सिरप लेंगे तो इससे भी आप लोगों को फर्क पड़ेगा। इसी तरह मेडिकल स्टोर में जाएं और आप जाके बताएं कि हमें बच्चों के लिए कोई अच्छी मल्टीविटामिन चाहिए जो बच्चे की भूख को बढ़ाए, ठीक है, बच्चे की एपिटाइट को इंक्रीज करे, और इसके अलावा बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो, बोन उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी हो, यानी कि उसकी बोन्स भी स्ट्रांग हो। इसके अलावा इसका जो टेस्ट होता है वो लेमन कैंडी टाइप का होता है, ठीक है, बच्चों को पसंद आता है। आप बच्चे को ये लाजमी दें। आप बच्चा अगर ऐसे नहीं लेता तो उसको किसी भी चीज में मिलाकर दे सकते हैं, उसके किसी फूड में मिलाकर दे सकते हैं। बच्चा दलिया खाता है तो आप उसमें भी डालकर दे सकते हैं। हर बच्चे की एपिटाइट भी डिफरेंट होती है, लेकिन ये है कि एक तसल्ली होती है कि उसे जो इम्पोर्टेंट या इसेंशियल विटामिन हैं वो उसे इस मेडिसिन के जरिए मिल रहे हैं, और बाकी जो आप चीजें हैं वो आप उसे फूड के जरिए दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।